मायूसी और नाउमीदी के साथ शुरू हुआ, लेकिन दिन खत्म होते होते ना सिर्फ उम्मीद दिख रही है बल्कि ये दिख रहा है कि शायद भारत इतिहास की दहलीज पर खड़ा है। जी बिल्कुल जी। एक ऐसा दिन जहां पर भारत ने शुरुआत उसकी नहीं की, कैसा दिन जहां पर भारत के जो पुछल्ले बल्लेबाज थे वो रन नहीं बना पाए, एक ऐसा दिन जहां लंच तक भारत के गेंदबाजों की सिर्फ पिटाई। गोरे भी आ रहे तो हैं बोलने दीजिए, मैच ये नहीं जीत रहे, मैच इंडिया जीत रहा है। तो लंच के बाद लेकिन जो इंडिया ने बॉल डाला है, स्पेशली सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने, क्या बात है, उसने एक्सपोज किया है इंग्लैंड को। मतलब इंग्लैंड अब पता चलता है कि क्यों ड्राई कंडीशंस, फ्लैट पिचेस पे खेलना चाहता था ये सीरीज, वो स्टीमिंग ट्रैक्स देना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि शायद उनके बल्लेबाज भी डरते थे घर पे। आज कंडीशंस ऐसी थी और एक लफ्ज होता है ना, सेंसेशनल। आज भारत ने जो गेंदबाजी की है वो सेंसेशनल बिल्कुल। यहाँ पर एक स्टेज पर जब उनके सलामी बल्लेबाज 12 ओवर में 92 रन बना चुके थे, हमें तो ये लग रहा था यार ये 500 है, ये तो भाई आप इनिंग डिफीट की बात कर रहे हो। लेकिन भारत के गेंदबाजों ने, स्पेशली जैसे मैंने कहा प्रसिद्ध कृष्णा ने या फिर मोहम्मद सिराज ने वापसी की। देखिए आपने लीड को बौना कर दिया, सिर्फ 23 रन। उसके बाद फिर इंग्लैंड के पास मौका है कि चलो जी आज तो तेज गेंदबाज बॉल डाल ही रहे हैं, तब तक 14 विकेटें गिर चुकी थी। क्या भारत आज 4 या 5 आउट तो नहीं हो जाएंगे? ये डर था। राहुल आउट हो गए, उसके बाद साई सुदर्शन भी आउट हो गए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यशस्वी जायसवाल ने रन बनाने के मौके गंवाए नहीं। जायसवाल इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर आप खड़े रहेंगे लेकिन रन भी तो जरूरी है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट में हार जीत रनों से होती है, विकेटों से होती है, रनों से होती है, और आपको बोर्ड पे रन तो चाहिए। और ठीक है, दूसरा विकेट साई सुदर्शन का बड़े एंड में आया, गलत वक्त पर गिरा, लेकिन जायसवाल ने जो 51 रन बनाए हैं, उन्होंने जो चांसेस लिए और उनको जो चांसेस मिले, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। एक कहानी है कि जी अगर आप में हिम्मत है तो किस्मत भी आपका साथ देती है, वो उनके साथ हुआ, कैचेस भी छूटे। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप दूसरे दिन मुझसे ये कहें कि 75 रन पर 2 आउट हैं और भारत के पास सेकेंड इनिंग में मतलब 52 रनों की लीड है, तो वर्चुअली 52 फॉर 2 आप इसे गिनेंगे। मानता हूं कि भारत की चोंच नाक थोड़ी आगे है। बस सवाल ये आ जाता है कि क्या आप इसको बिल्ड कर सकते हैं? आज जो दिन भारत का 2 सेशंस भारत के रहे और इन 2 सेशन में आपने पूरा का पूरा टेस्ट मैच पलट दिया। क्या भारत अगले दिन यानी कि तीसरे दिन 3 सेशन डोमिनेट कर सकता है? क्योंकि ये ऐसा दिन नहीं है, अगर आपने तीनों सेशन डोमिनेट कर दिए उसके बाद इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये 3 सेशन तीसरे दिन कभी इसके कभी उसके कभी उसके नाम रहे तो फिर मुश्किल रहेगा, फिर टंगा रहेगा टेस्ट मैच। वर्चुअली क्रिस वोक्स के बिना वो 3 तेज गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप्स नहीं होती है तो फिर क्या होता है, उन 3 तेज गेंदबाजों को रोटेट कर सकते हैं। इंडिया ने भी तो 3 तेज गेंदबाजों पर ही विकेटें ली है ना। तो क्रिस वोक्स का ना होना, एक तो चलो उनकी 9 विकेटें ही चाहिए थी, सेकंड इनिंग में भी वर्चुअली वहीं पे बात आएगी। और मैं नहीं चाहूंगा कि वहां तक बात पहुंच जाए कि हम अरे क्रिस वोक्स ने बैटिंग नहीं करनी है तो चलो अब हम जीत गए, बिकॉज वहां तक आप टंगे रहेंगे। सवाल यह है कि क्रिस वोक्स द बॉलर के ना होने का भारत कितना फायदा उठाता है। जब आपके पास 3 तेज गेंदबाज होते हैं और वो कंडीशंस भी उनके लिए अच्छी हैं गेंदबाजी के लिए, तो पार्टनरशिप चाहिए। अगर इंडिया को कल 1 या 2 बड़ी पार्टनरशिप्स मिलती है, और बड़ी पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको 100-150 रन की ही पार्टनरशिप चाहिए। इस तरह के लो स्कोरिंग मैच में 70-70, 80-80 रन की जो पार्टनरशिप्स हैं वो बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट करती हैं, वो बॉलर को थकाती भी है। आप देखिए ना, अगर 3 तेज गेंदबाज उनके रोटेट होते हैं, कितना लंबा स्पेल डाल देंगे। अगर विकेटें नहीं गिरती हैं तो फिर आपको या तो जो रूट वगैरह से बॉल डलवाना है या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भारत के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप यार ये ओवल टेस्ट मैच जीत के सीरीज 2-2 से बराबर कर सकते। लंच में 1 था, साफ लिखा हुआ था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन अब जब मैं दूसरे दिन के खेल खत्म होने के वक्त भारत के ड्रेसिंग रूम को देखता हूं और इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम को भी देखता हूं, तो एक खिलाड़ी का चेहरा जो है वो दोनों ड्रेसिंग रूम में दिखता है, वो है बेन स्टोक्स। इंग्लैंड की टीम चौथी इनिंग में 450 चेज करती है, 450 को वो बौना बनाती है। लेकिन यहां पर आपको मैच जीतने के लिए, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है, 350 से भी काम चल सकता है। और अगर इंडिया चौथी इनिंग में इन कंडीशंस में इंग्लैंड को 450 रन भी देती, 350 रन भी देती है, इंडिया ये मैच जीत जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 300 में जीत ही जाएगा, बट 350 रन यहाँ पर कम नहीं होते। अब 350 के टारगेट का मतलब है कि आपको 300 रन बनाने हैं, तो इस पारी में 300 बनाने हैं। यू आर 75 for 2 ऑलरेडी।
प्रेशर किस पे? सामने वाली टीम पे। आकाशदीप नाइट वॉचमैन आए हैं और मैं ये मानता हूँ कि नाइट वॉचमैन का रोल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आए सुबह एक चौका इधर से एक चौका उधर से, थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर दो और वहां पर सामने वाले पे दबाव होता है। जायसवाल जिस तरह खेले हैं, उन्होंने सीरीज की शुरुआत जैसे की थी, सबने कहा अरे यार अब क्या होगा, पिट गए। जायसवाल एंड कर सकते हैं, ये 51 को 100 में तब्दील कर सकते हैं। ये 100 अगर वो बनाते हैं, ये याद रहेगा। जैसे आज प्रसिद्ध कृष्णा का, मोहम्मद सिराज का ये बॉलिंग एफर्ट, इवन आकाशदीप का ये बॉलिंग एफर्ट लोगों को याद रहेगा, अरसा याद रहेगा। लेकिन याद तभी रहेगा अगर भारत ये मैच जीता। अगर आप जीत नहीं पाते ना, तो यार क्या होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आती जरूर है, लेकिन फिर लोग उसको भूल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पूरे दौरे की समीक्षा करेंगे, फिर आप कहेंगे यार लीड्स में ये गलती हो गई थी, यार लॉर्ड्स में ये गलती हो गई थी, यार फलाने में ये गलती हो गई थी। वो मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग जहां पर इंडिया को थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि क्या आप 300 रन बना सकते हैं? क्या 300 रन आप सेकंड इनिंग में बना सकते हैं? 350 उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 घंटा कल इंडिया का सुबह हुआ, होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच और आखिरी टेस्ट मैच इस सीरीज का, जिसमें पहली इनिंग्स दोनों टीमों ने खेली है जी। और क्या कमबैक किया है टीम इंडिया ने बॉलिंग के जरिए से। जैसे मोहम्मद सिराज ने और दूसरे उनके साथ बॉलर थे, 3 विकेटें हासिल की हैं जी और निपटा दी है जी 245 से पहले इंग्लैंड की टीम को। और अब दूसरी इनिंग्स में 75 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जी। जायसवाल 51 रन की इनिंग्स खेल रहे हैं जी। ज़बरदस्त कमबैक है जी। क्या 300-400 रन तक लीड मिलेगी अगर, तो इंडिया ज़रूर मैच जीत सकता है। चैनल पर नए हो तो विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शंस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बेल ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट दीजिए कि क्या ये 5वां और आखिरी टेस्ट मैच इंडिया जीत सकती है या ड्रा करवा के सीरीज़ हारने से बच सकती है। कमेंट दीजिए।